जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने जब कुछ समझ नहीं आया तो क्या किया होगा? उन्होंने अपने मन के विचारों को, तर्कों को श्री कृष्ण के आगे वर्णन कर दिया। इन सब का वर्णन करने के पश्चात अर्जुन ने क्या किया? क्योंकि जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, तो क्या करता है? वो परम पिता परमात्मा की, या जिसको अपना सखा मानता है, या जिसको अपना सब कुछ मानता है, उसको सब कुछ बताने के बाद व्यक्ति क्या करता है? मौन धारण कर लेता है। समाज में भी क्या देखते हो कि जब जब कोई व्यक्ति, कोई पुत्र, कोई छोटा भाई या कोई बड़ा, जब उसके ऊपर किसी बड़े का हाथ होता है, वो व्यक्ति जब किसी विकट स्थिति में आता है तो अपने मन की उस विकट स्थिति को, जिसको वो अपना प्रिय मानता है, अपना सब कुछ मानता है, उसको बताने के बाद वो सब कुछ उस पर छोड़ देता है कि अब मैंने सब कुछ तुझे बता दिया, अब तू ही मुझे इस विकट स्थिति से पार उतारेगा। चाहे बच्चा हो, वो अपने पिता या माता को अपने मन के विचारों को बताने के बाद उनसे रास्ता मांगने की सलाह मांगता है। छोटा भाई हो तो बड़े भाई, बड़ा भाई हो तो पिता से। तो इस तरह ये चक्र आज भी हम समाज में देखते हैं कि जब जब ऐसी स्थिति आती है, व्यक्ति अपने प्रिय, अपने चहेते को, अपने मन के विचारों को बता करके पूरी तरह से विश्वस्त हो जाता है कि अब ये मुझे इस विकट स्थिति में उबरने का कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर दिखाएंगे। अब ये सारी बातें संजय धृतराष्ट्र के साथ कमरे में बैठे हुए उसको बता रहे हैं। अब संजय अर्जुन ने युद्ध स्थल में क्या किया, उसकी स्थिति का वर्णन भी वो धृतराष्ट्र को करते हैं। और वो कहते हैं, संजय ने क्या बोला? जब युद्ध की स्थिति को वो देख रहे थे और अर्जुन की इस स्थिति को देख रहे थे, तो उन्होंने धृतराष्ट्र को कहा कि एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशा परम तप ना यो तस्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव आह। कि उसके मन में जो जो विचार उठे, उसने अपने अपने उन विचारों को उस अपने प्रिय सखा, जिसको कि वो अब अपना गुरु मान रहे थे, उसको बता करके उन्होंने मौन धारण कर लिया। तो संजय भी अलौकिक शक्ति से युक्त थे। संजय बहुत दूरदर्शी थे और संजय धृतराष्ट्र को युद्ध के एक एक पल का वर्णन अपनी वाणी के द्वारा उसको बता रहे थे। और सबसे बड़ी बात है संजय की दूरदर्शिता की, संजय के ज्ञान की, क्योंकि वो जिस समय जिसके लिए जिस नाम की उपयोगिता होती है, वो उसके लिए उन्हीं नामों का प्रयोग करता है। अब अर्जुन को उन्होंने क्या कहकर संबोधित किया? गुडाकेश। गुडा मीन होता है नींद, केश मीन होता है जिसकी केश में है, अर्थात जिसने नींद को भी जीत लिया है। ऐसे अर्जुन ने अब पूरी तरह से अपने आप को उस श्री कृष्ण, उस गोविंद, उस ऋषिकेश को आगे अपने आप को सभी इच्छाओं को बता करके वो शांत हो गए हैं। अब उन्होंने अर्जुन को गुडाकेश क्यों कहा? निद्रा एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो सभी प्राणियों को कभी ना कभी वशीभूत कर लेती है। और ये हम देखते ही हैं कि जब नींद आ रही हो तो हमारे शरीर में कितनी खलबली मच जाती है। तो नींद व्यक्ति को वशीभूत करने की एक शक्ति है, जो व्यक्ति को ना चाहते हुए भी अपने आगोश में ले लेती है। किंतु अर्जुन ने क्या किया था? अर्जुन ने अपनी दृढ़ शक्ति से
अपने को इतना नियंत्रित कर लिया था, अपने को इतना संयमित कर लिया था कि उसको नींद तभी आती थी जब उसके सोने की इच्छा होती थी। अर्थात जब अर्जुन खुद सोना चाहता था तब वो नींद को अपने पर हावी होना देता था। तो केवल अर्जुन ही को ये पूरा अधिकार था, क्योंकि उसने अपने आप को जीत लिया था। इसलिए उसने नींद को भी जीत लिया था और वो नींद को भी उतने समय तक अपने में आने देता था जितने समय वह निर्धारित करता था। तो ये थी अर्जुन की नींद को जीतने की अलौकिक शक्ति, और इसीलिए उनको गुडाकेश कहा। और यही संबोधन आज संजय धृतराष्ट्र के सामने अर्जुन के लिए करते हैं कि वो तो गुडाकेश है। तो ये गुडाकेश कहकर वो उसकी अलौकिक शक्ति को बताना चाह रहा है। और यही नींद को जीतना हमने और कहाँ जाना? रामायण में। रामायण में जब अयोध्या से वन की ओर राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास की ओर प्रस्थान किया, तो जब राम और सीता कुटिया में विश्राम करते थे रात को, तो लक्ष्मण जाग करके, क्योंकि उसने भी नींद को अपने वश में कर रखा था और नींद भी उसके वश में थी, और वो कुटिया के बाहर पहरा देता था। तो जिस तरह लक्ष्मण ने नींद को अपने वश में कर रखा था, उसी तरह अर्जुन ने भी नींद को अपने वश में कर रखा था। अर्जुन के लिए गुडाकेश शब्द का प्रयोग कर संजय बहुत गूढ़ता से धृतराष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि मनुष्यों के बीच ऐसा महानायक जो निद्रा को भी वश में कर सकता है, वह अपने दुख के कारण, अवसाद के कारण पर भी विजय पा सकता है। अर्थात अगर वो इस समय दुख की अवस्था में है तो वो जरूर दुख को भी पार कर सकता है। ये कितना गूढ़ ज्ञान संजय धृतराष्ट्र को दे रहा है कि कहीं धृतराष्ट्र के मन में ये आशंका ना उत्पन्न हो जाए कि अब युद्ध उनके हाथों में है। तो उन्होंने जानबूझकर गुडाकेश शब्द का प्रयोग किया कि जो नींद को जिसने काबू में कर लिया है, तो उसके लिए अपने इस अवसाद को, अपने इस दुख को काबू करना तो बहुत छोटी बात है। तो ये संकेत गुडाकेश शब्द के माध्यम से अर्जुन धृतराष्ट्र को बताना चाह रहे हैं कि कहीं ये इच्छाओं को अपने अंदर फिर ना जगाने लग पड़े कि युद्ध में विजय उसके पुत्रों की होगी। और श्री कृष्ण के लिए उन्होंने ऋषिकेश शब्द का प्रयोग किया, अर्थात जिसने मन और इंद्रियों के स्वामी है, जिसने मन और इंद्रियों को जीता हुआ है, वो अगर अर्जुन का साथ दे रहे हैं तो खुद आप अंदाजा लगा लो कि युद्ध में विजय किसकी होगी और अर्जुन को ये दुख की स्थिति से बाहर निकालने में वो कैसे उसकी सहायता करेंगे जब परम पिता परमात्मा उसके साथ हैं। तो इसका शाब्दिक संकेत पूरा श्लोक यही कहता है कि जो मन और इंद्रियों के स्वामी हैं, वे निश्चित रूप से अर्जुन को कभी भी अपने कर्तव्य से विचलित होने नहीं देंगे। परम पिता परमात्मा जिसके साथ हैं, तो उसका भक्त अपने कर्तव्य से विचलित हो जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो प्रार्थना करें हम भी कि वो परम पिता परमात्मा हमारे साथ रहें, ताकि हमें भी अपने कर्तव्य पर इसी तरह अडिग रहने की वो प्रेरणा देते रहें और उस समय वो हमारा साथ निभाते रहें। तो परम पिता परमात्मा हमारा साथ निभाते रहें, कभी हमें अपने कर्तव्य के मार्ग से विचलित ना होने दें। उनसे हमारी यही विनती है कि वह अपना प्रिय भक्त हमें बनाएं और अर्जुन की तरह हमें भी हमेशा अवसाद की स्थिति से
पार उतारें, और जब भी कभी हम भटकने लगें तो हमारी बाजू को पकड़ें। तो जिसके साथ भगवान है उसका बेड़ा पार है। तो भगवान किसके साथ होंगे? जो धर्म, नीति और उनके प्रति भक्ति रखेगा। तो उनके प्रति भक्ति रखते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, और उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या चैनल को, तो सब्सक्राइब करते हैं और परमात्मा से नाता जोड़ते हैं, और जय श्री कृष्ण बोलकर उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जय श्री कृष्ण बोलिए, जय श्री कृष्ण लिखिए, और उनके लिए एक अंगूठा दबाइए और अपने मन के भावों को व्यक्त कीजिए। जय श्री कृष्ण।